Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। इससे पहले हमने दो पार्ट देखे थे, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा हमने देखा था करेंसी स्वैप। अब हम देखने वाले क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। अब ये क्या है, बहुत सारे लोग इसे इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सिंपल सा बेसिक टॉपिक है। आपको शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स के लिए या 2 मार्क में भी कभी कभी ये कंसेप्ट पूछ लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, फिर भी बहुत सारी एग्जाम में 7 मार्क्स में अलग से ये पूछा जा सकता है। तो हम दोनों तरीके से उसको समझेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आंसर कैसे लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आंसर कैसे लिखना है। अब उसको समझने के लिए अगेन एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है कि भाई एसबीआई हमारी एक प्यारी सी बैंक, यहाँ पे एक कंपनी है एबीसी। अब कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, कितने? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है कंपनी को। अब वो एसबीआई के पास गए, एसबीआई ने बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो लोन। एसबीआई ने ऐसा बोला कि मैं दे तो दूँ तुझे, लेकिन मैं 14% इंटरेस्ट लूँगा। क्लियर? मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा हो, लेकिन मैं तेरे से 14% लूँगा तेरे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। एबीसी ने बोला ठीक है, मैं 14% इंटरेस्ट दे दूंगा। डील हो गई, लोन फॉरवर्ड कर दी, एबीसी को लोन मिल चुकी है, हर महीने 14% मिलेगा। टेन्योर फिक्स किया गया है 10 साल के लिए, कि भी 10 साल के लिए लोन चाहिए, हर साल मैं आपको ब्याज चुकाऊंगा और एंड में पैसा भी रिटर्न कर दूंगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी। अब एसबीआई भी काफ़ी खुश है, इतनी बड़ी लोन चली गई है, पैसा आ रहा है। लेकिन एक टेंशन एसबीआई के माइंड में हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? कि ये एबीसी कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम के सामने लड़ने के लिए हम क्या करें? तो ऐसे टाइम पे कोई ना कोई कंपनी सामने आती, कंपनी तो नहीं कह सकते, कोई कॉरपोरेट, मतलब बैंक, कोई दूसरी बैंक या एनबीएफसी, कुछ भी हो सकता है, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी सामने से आएगी एसबीआई के पास। जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड लेते हैं कि भाई कोई एक्स वाई जेड बैंक है या कोई एनबीएफसी है, बैंक भी हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कोई भी। क्लियर? अब ये आके ऐसा गारंटी देंगे कि आप चिंता मत करिए, आपको डर है कि आपका 1 करोड़ रुपया डूब जाएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हम आपको इंश्योर करते हैं कि अगर एबीसी आपको पैसा नहीं देगी तो हम आपको आपका पैसा दिलवा देंगे, या हम खुद देंगे या कैसे भी दिलवा देंगे। अब एसबीआई काफ़ी सिक्योर हो गई, भाई हाँ अभी अभी मज़ा आया मुझे। लेकिन ये जो सर्विस है वो फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या होगा, कंपनी चार्ज करेगी, ऐसा बोलेगी भाई मुझे 1% दे दो या 2% दे दो। अभी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में 1% लिया हुआ है कि भाई मैं 1% लूँगा। अब एसबीआई को भी प्रॉब्लम नहीं उससे, क्यों? उसको तो 14% मिल रहा है। क्लियर? उसको क्या हो रहा है? 14% मिल रहा है, तो सामने 1% ही देना है। 13% तो अपने पास ही आ रहा है, प्लस सिक्योरिटी बढ़ गई। सबसे अच्छा मेन, 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो एसबीआई ने डील फाइनल कर दी। तो ऐसी डील को हम कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। कि भाई डिफ़ॉल्ट करती है कोई कंपनी, पैसा नहीं देती, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई बैकअप में है जो हमें गारंटी देने को तैयार है। अब आप एक तरीके से सोचिए, ये बहुत बड़ा खतरा है, और खतरे के सामने उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी उनको मिल गई। उसके लिए ही क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप को बहुत लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। क्लियर? आपने स्कूल बीकॉम या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपने री इंश्योरेंस पढ़ा था। क्लियर? कि एक पर्सन के पास बहुत बड़ा इंश्योरेंस आता है कोई कंपनी के पास, तो वो क्या करती है, आगे और एक इंश्योरेंस ले लेती है ताकि सारा बर्डन अपने पे ना आए। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या है, एसबीआई ने आगे अपना इंश्योर करवा दिया अमाउंट, और डिफ़ॉल्ट हो तो सारा डिफ़ॉल्ट किसके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा? एक्स वाई जेड के ऊपर। अब सर इसमें एक्स वाई जेड को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं होता है, क्यों? कंपनी डिफ़ॉल्ट करे तब नुकसान होगा, नहीं किया तो सिर्फ बोलने का 1% उसको मिल गया। उसने सिर्फ बोला था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब 1 करोड़ का आप 1% निकाल दीजिए, कितना होता है? क्लियर? तो आप सोचिए कितना फ़ायदा हो रहा है कंपनी को।
सिर्फ गारंटी देने का। हाँ, जिस दिन डिफ़ॉल्ट हुआ उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसी कितनी सारी गारंटी उन्होंने दी होती है साल भर में। डिफ़ॉल्ट कितना होगा? हार्डली 500 में से एक कंपनी डिफ़ॉल्ट होगी, बाकी सारे कितने सारे गारंटी हो गए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि XYZ लॉस में है। दोनों कंपनियों को फ़ायदा, एक्चुअली तीनों को यहाँ पे फ़ायदा है। ABC को भी फ़ायदा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, मिल गया। SBI को भी फ़ायदा है, हर साल ब्याज आ रहा है। और XYZ को भी फ़ायदा है कि फ्री के भाव में 1% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या गलत है यहाँ पे? ये तो आई होप सो कि आप समझ गए होगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप होता क्या है। अब उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि भाई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप इज़ अ फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट that allows an investor to swap or offset his or her credit risk with that of another investor। कि भाई क्रेडिट रेट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या है? आप अपना जो भी रिस्क है, जो भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है सामने वाला, उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन जो होगा वो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा। For an example, if a company is worried that a borrower is going to default on a loan, the lender should use a CDS to offset that or swap that risk। अगर लेंडर को ऐसा लगता है कि जो बोरोवर है वो पैसा नहीं देगा, तो वो अपना लॉ जो डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क है उसे शिफ्ट कर देता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, और उसे कहते हैं CDS, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। द स्वैप the risk of default, the lender buys a CDS from another investor who agrees to reimburse the lender in case the borrower default। उसको कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि उसका पैसा रीएम्बर्स हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो थर्ड पार्टी जो है वो रीएम्बर्स करके देगी, कैसे भी करके। उसमें फिर SBI को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज CDS requires an ongoing premium payment to maintain the contract which is like an insurance policy। भाई फ्री में नहीं होता, ये कहीं कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे SBI भी 1% देने वाली है, तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन या उसको आप प्रीमियम कह दो, आप उसको कोई भी नाम से बुला सकते हो। कुछ लोग उसको बेस पॉइंट करके भी बुलाते हैं, क्लियर, BPS कहते हैं। तो इट डिपेंड्स, आप कोई भी नाम से बुलाओ, लेकिन कमीशन तो थर्ड पार्टी को आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी रिस्क ले रहा है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अगर आपको ये 2 मार्क में पूछते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, इतना सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, अच्छा खासा, मतलब आपका आधा पेज हो गया। फिर आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, फिर उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिए कि भाई ऊपर के एग्जाम्पल में ऐसा ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो आपका आंसर आराम से 1.5-2 पेज का हो जाएगा। इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल 2 मार्क या 4 मार्क के लिए इतना इनफ है। अगर ये 7 मार्क्स में आ जाता है तो फिर उसमें आपको 2 पेज के बाद और कुछ एक्स्ट्रा लिखना